Hello all of you, welcome back to my channel Mansi Knowledge Hub. So today I am back with part 4 of Maths NCERT Class 8 Chapter 1 Rational Numbers. So जिन्होंने मेरी previous videos देखी है, all the 3 videos उनको पता होगा that we are doing exercise 1.1. So we are continuing it from question number 5. Today in the class हमने question number 4 तक class में complete कर लिया था. आज question number 5 की turn है. नाउ आई होप कि जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने अपनी एक्सरसाइज 1.1 से पहले के सारे एग्जाम्पल्स करे होंगे. सो अगर किसी को कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी है, यू कैन डीएम मी, यू कैन कमेंट मी, आई विल श्योरली रिप्लाई देयर एंड आई विल श्योरली सॉल्व योर क्वेरीज. उसके बाद हम 1.1 में अब क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसे कंटिन्यू करेंगे. सो लेट्स जंप टू दिस क्वेश्चन डायरेक्टली. देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आपको मल्टीप्लीकेशन की कौन सी प्रॉपर्टी है वो बतानी है. यू हैव टू नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूज्ड हियर. ठीक है, अब देखो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं. पहले आपको क्या दिख रहा है, -4/5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल्स टू -4/5. ठीक है, अब ये क्या बता रहा है, आप देखो हमने करा था a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए जब होता है. ठीक है, आंसर तो सेम ही आएगा. तो ये हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लीकेशन की. So let's write the answer. The first part is commutative property of multiplication. ठीक है, ऐसे ही अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ. सेकंड पार्ट पे जो हमारा सोल्यूशन है वो क्या दिखा रहा है, -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17. अगेन a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए. तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ये हम ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. जो न्यू स्टूडेंट्स है प्लीज गो टू माय प्रीवियस वीडियोस, वहां पे मैंने तीनों प्रॉपर्टीज बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करी है. जो क्लोजर है, कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, तो पहले वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, देन यू विल बी एबल टू डू दीज क्वेश्चंस बाय योर ओन. ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम लिख देते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. नाउ लेट्स मूव टू थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में क्या आ रहा है, -19/29 इंटू 29 अपॉन -19 इज इक्वल टू 1. अब देखो यहाँ पर ये दोनों सिंप्लीफाई होकर 1 आंसर आ रहा है. तो ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो गया इसका और ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो गया इसका. ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, दिस इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स. ठीक है, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर 1 आता है तो दैट मीन्स जो वो दोनों फ्रैक्शंस या रैशनल नंबर हम ले लेते हैं, दे आर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. सो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. देखो जिन बच्चों को समझ आ रहा है मेरी वीडियो को लाइक भी करते रहे. ओके, सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट आपको न्यू नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे. ठीक है, और आप शेयर भी कर सकते हो जिनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है. कुछ होता है ना, कभी कभी बच्चे हेजिटेट करते हैं कि उनको बेसिक कॉन्सेप्ट पूछने में थोड़ा लगता है ना कि यार हमें नहीं आता बाकी सबको आता है. तो ऐसा कुछ नहीं होता. देयर इज नो दिस एज व्हेन यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स. इन एनी एज यू कैन डू दीज थिंग. कभी भी आप स्टार्टिंग कर सकते हो. तो इसलिए जिनको नीड है, आपको लगता है जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या कोई कजन है, फैमिली है, जिनको नीड है, आप उन्हें जरूर ये शेयर करो वीडियो, सो दैट उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहो. चलो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. देखो अब ये क्या कह रहा है, यू हैव टू मल्टीप्लाई 6/13, एक रैशनल नंबर गिवन है, बाय रेसिप्रोकल ऑफ -7/16. नाउ यू नो व्हाट इज अ रेसिप्रोकल. हम क्या करते हैं, उसमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, तो मैं सिंपली इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी राइटिंग 6/13 इंटू, है ना, मल्टीप्लाई बोला है, इसका रेसिप्रोकल तो -16/7, या फिर अगर हम डायरेक्ट इसके हिसाब से चले तो चलो -7 के साथ ही रहने दो. वैसे मैंने आपको बोला था आप न्यूमरेटर में लिखो, डिनोमिनेटर में लिखो, इट डजंट मैटर. अगर एक टर्म के पास है आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो. बट चलो मैं इसके अकॉर्डिंग कर देती हूँ, 6/13 इंटू 16 अपॉन -7. अब आप देखो क्या ये कुछ रिड्यूस हो रहा है, कुछ नहीं कट रहा. 6 और 13 नहीं कटते, 6 और -7 या 7 नहीं कटता. सिमिलरली 13 एंड 16 नहीं कटेंगे और 13 और 6 भी नहीं कटेगा. 16 भी इन दोनों में से किसी के साथ, मतलब कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा. वी विल डायरेक्टली मल्टीप्लाई एंड वी विल टेल द आंसर. सो अब हमारा हो जाएगा 16 इंटू 6 अपॉन 13 इंटू -7. सॉल्व करो. 16 into 6 is 96 and 13 into 7 is 91. So the final answer is 96 upon -91. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया.
नाउ यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर, नहीं तो आप इसको पॉज करके अपने सॉल्यूशंस को नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ इट्स टर्न फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 के कह रहा है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू विद इन ब्रैकेट 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। ठीक है, अब ये वही मैंने अपनी प्रॉपर्टीज जो एक्सप्लेन करी थी वहां डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है। आप इसको देखो ये किस फॉर्म में आ रहा है, ए इंटू विद इन ब्रैकेट बी इंटू सी, है ना, और दूसरी फॉर्म क्या है हमारी, ए इंटू बी एंड विद इन ब्रैकेट इंटू सी। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सो आंसर विल बी, सॉल्यूशन विल बी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी of multiplication, it allows us to compute this part as that. Okay, चलो नेक्स्ट हम 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब 8th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले ये जो -1 1/8 है ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो आई होप आप लोगों को मिक्स टू इम्प्रॉपर कन्वर्ट करना आता होगा, अदरवाइज मैं बता देती हूँ। दिस इज द होल नंबर पार्ट, दिस इज द फ्रैक्शन पार्ट जहां पर वी हैव न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हम क्या करते हैं, जो ये होल नंबर पार्ट होता है वी मल्टीप्लाई दिस बाय द डिनोमिनेटर एंड वी ऐड न्यूमरेटर इन इट, और जो डिनोमिनेटर इस होल का डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, मैं यहाँ पर अब करके भी बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द होल नंबर, माइनस को एज इट इज रहने देते हैं, होल नंबर को लेंगे 1। ठीक है, इंटू जो हमारा ये डिनोमिनेटर पार्ट है तो इंटू 8 प्लस जो न्यूमरेटर है, ठीक है 1, एंड इस होल का डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, जो होल नंबर होता है, ठीक है, वी मल्टीप्लाई इट बाय डी फॉर डिनोमिनेटर, देन वी विल ऐड न्यूमरेटर इन इट, और इस होल में जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम रहता है। ठीक है, ये आता होगा, ये तो आप अपनी जूनियर क्लासेस में सीख लेते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 इंटू 8 इज 8 प्लस 1 9। ठीक है, तो 9/8 अलॉन्ग विद नेगेटिव साइन, तो इसको जब हमने कन्वर्ट करा वी गॉट -9/8 एज द आंसर। अब आपके पास क्वेश्चन में था क्या, इट्स 8/9। ठीक है, तो आप ये देखो 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या होना चाहिए था, 9/8। ठीक है, नॉट -9/8, क्योंकि मैंने आपको बताया था इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपका जो साइन होता है वो भी सेम रहना चाहिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। तो 8/9 का 9/8 होगा, नॉट -9/8, हेंस इसका आंसर क्या होगा, नो, अ बिग नो। ठीक है, बिकॉज 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8, और वी कैन से -9/8। ठीक है, अब सिमिलरली 9th क्वेश्चन है, इसमें बताओ क्या होगा, जस्ट ट्राई इट। देखो 9th में अब 0.3 दिया हुआ है और यहाँ पे 3 1/3 दिया हुआ है। हम क्या कर सकते हैं, वही पूछा है कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं, या तो इन दोनों को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, इट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ यू। तो हम यही करते हैं, 0.3 को करते हैं पहले। देखो पॉइंट के पास एक प्लेस है, तो एक प्लेस से पहले डेसिमल रिमूव करेंगे और नीचे क्या हो जाएगा, 1 के साथ एक ही 0 आएगी, क्योंकि एक प्लेस है ना, वो डेसिमल रिमूव करेंगे, सो इट विल बी 3/10। और ये क्या हो जाएगा, यही अपना फॉर्मूला लगाओ, इसमें 3 इंटू 3 होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर प्लस में न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, सो इट विल बी 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10/3। ठीक है, अब क्लियरली आप इसको देखो, दिस इज 3/10 ओनली। ठीक है, और यहाँ पर 10/3 आ रहा है, तो यस एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें आपका आंसर यस होगा। व्हाई, बिकॉज यू आर हैविंग द सेम साइन और एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो रहा है, सो हेंस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। सो हियर वी कम टू एट द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको 7th 8th और 9th तीनों क्वेश्चन क्लियर होंगे। अगेन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट या फिर पॉज करके अपने आंसर्स को टैली कर लो। नाउ वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। आई होप सबने अपनी एनसीईआरटी बुक भी ओपन कर रखी, क्योंकि जो 10th और 11th क्वेश्चन है वो 1 वर्ड है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। सो मैं उसकी स्टेटमेंट्स नहीं लिख रही हूँ, प्लीज अपनी एनसीईआरटी बुक्स में देख लो, मैं रीड करूंगी एंड आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, अब देखो 10th के फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहा है द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है कि कोई ऐसा रैशनल नंबर बताओ जिसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इसका सिंपल आंसर है हमारा 0। ठीक है, देखो अगर आप 0 को देखो, 0 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि हम उसको 0.1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इट इज अ रैशनल नंबर, यहाँ पर हमें शो हो रहा है। अगर आप इसका रेसिप्रोकल करना चाहोगे सो इट विल बी 1/0,
लेकिन हमने पहले ही बात करी कि 1/0 डज नॉट एग्जिस्ट, ये नॉट डिफाइंड होता है, या फिर हम इसको इन्फिनिटी भी बोल देते हैं ना, इसकी वैल्यू जो होती है वो इन्फिनिटी तक चली जाती है, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो 0 इज दैट रैशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता। आई होप फर्स्ट पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ओके, द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। अब आप ये ऐसे नंबर्स बताओ, वो रैशनल नंबर होने चाहिए जो अपने ही रेसिप्रोकल्स के इक्वल है। ठीक है, अब देखो जैसे हम 1 लेते हैं अगर, ठीक है, तो इसको हम 1/1 लिख सकते हैं, एंड अगेन अगर आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो वो भी 1/1 ही रहेगा, तो एक तो सीधा आंसर मिल गया 1। दूसरा अगर -1 है, इसका -1/1 रेसिप्रोकल करोगे तो 1/-1 होगा, और मैंने आपको बोला नेगेटिव साइड मैटर नहीं करता, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में आप शिफ्ट कर सकते हो, तो यू कैन राइट इट डाउन एज -1/1 ओनली। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, दूसरा ये हो गया नंबर, ठीक है, तो -1 एंड 1 ये दोनों ऐसे नंबर है जो अपने ही रेसिप्रोकल्स के इक्वल होते हैं। ठीक है, सो द पार्ट सेकेंड पार्ट हैज द आंसर -1 एंड 1। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट, इट सेज द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ठीक है, वो रैशनल नंबर जो अपने ही नेगेटिव के इक्वल है। बताओ क्या होगा, यस करो। अगर किसी को आता है आंसर तो काइंडली पॉज द वीडियो और आप कमेंट करो, उसके बाद देखना आपके आंसर अगर करेक्ट हो रहे होंगे तो बहुत खुशी मिलती है कि चलो हमने सही आंसर दिया। देखो अब सिंपली आपको दिख रहा है 0, 0 विल बी द आंसर। ठीक है, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। अब 0 आपको पता है इट इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है, तो उसका नेगेटिव करेंगे तो भी आंसर 0 ही आएगा, उसका पॉजिटिव करेंगे तो भी आंसर 0 ही आएगा, तो इसलिए जो हमारा थर्ड पार्ट है उसका आंसर सिंपली आप लिख दोगे 0। ठीक है, 10th क्वेश्चन खत्म हो गया। अब 11th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वो भी आई थिंक फिलअप से है। यस, ठीक है, 11th को करते हैं। एक बार 10th को नोट कर लो, फिर मैं इरेज कर देती हूँ एंड मैं 11th को बिगिन कर रही हूँ। ठीक है, चलो, व्हाट डज इट से, 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। अभी हमने जो करे हैं ना बहुत सारे आंसर्स, तो ये जो हमने 10th क्वेश्चन करा है ना उससे रिलेटेड ही है, तो फटाफट बता दो। चलो, 0 हैज हाउ मेनी रेसिप्रोकल्स, 11th का फर्स्ट पार्ट। अभी बात करी ना, कोई रेसिप्रोकल नहीं होता क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा नो। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो अपने ही रेसिप्रोकल होते हैं, तो वहां पर हमारा आंसर अभी हमने करा था ना 10th क्वेश्चन में 1 और -1। ठीक है, क्योंकि उनके रेसिप्रोकल्स भी सेम होते हैं, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, -1 एंड 1। ठीक है, लिख लो ये। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज सो इजी, सो इजी, इससे इजी आ ही नहीं सकता, और पेपर में बहुत कम चांस होते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। -5 का रेसिप्रोकल बताओ, कितना इजी है यार। सो इट विल बी -1/5। ठीक है, या फिर कोई बच्चे लिखेंगे 1/-5। बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ वन। अब फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। देखो जब भी हम रैशनल नंबर लिखते हैं ना, तो ये प्रॉपर्टी हम लिख ही देते हैं दैट डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो सिंपली 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, सिंपल x है ना, मतलब हमारा क्या 1/x का x/1 हो जाएगा एक्चुअली में, तो ये x ही तो हो गया, डिनोमिनेटर में 1 लिखो ना लिखो एक बात होती है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ये तो हम कर भी चुके हैं, है ना, दो रैशनल नंबर है, उनका जो प्रोडक्ट होगा उसका आंसर भी क्या होगा, रैशनल नंबर। अगर आप एग्जाम्पल भी देखना चाहो तो हम कर सकते हैं, लाइक हम ले लेते हैं 2/3 रैशनल नंबर इंटू 4 ही ले लेती हूँ, ये भी एक तो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, क्या आंसर आएगा, 4×2=8/3, एक रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये सिंपल था फिफ्थ पार्ट। नाउ द सिक्स्थ पार्ट एंड आई थिंक द लास्ट वन, यस द लास्ट वन, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो पॉजिटिव ही तो आएगा, क्योंकि साइन सेम रहता है, साइन चेंज नहीं होता, सो आंसर विल बी पॉजिटिव। 2/3 का अगर आप करना चाहोगे रेसिप्रोकल, सो इट विल बी 3/2 ओनली, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। और ऐसे ही जब नेगेटिव होता है कोई नेगेटिव नंबर का आप रेसिप्रोकल करोगे तो योर आंसर विल बी नेगेटिव। इसके साथ ये हमारा 11th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, एंड उसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 इज ऑल्सो ओवर। ठीक है, यहाँ पर वी हैव कम टू द एंड ऑफ एक्सरसाइज 1.1।
आप लोगों को कोई भी डाउट है, अगेन आई एम रिपीटिंग, आप मुझसे पूछ सकते हो कैसे भी। मैंने आपको इतने सारे थिंग्स बता दिया, हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और अब हम इसके बाद 1.2 करेंगे, बट उससे पहले लेट्स सी, कुछ मैटर अगर एक्सप्लेनेशन वाला है तो मैं वो कर देती हूँ, बाकी आप 11th क्वेश्चन को नोट कर लो। नाउ इट्स टर्न फॉर एक्सरसाइज 1.2, बट उससे पहले अगेन आपको पता है मैं जब तक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं करूंगी आगे नहीं बढ़ूंगी, तो मैं जो भी कॉन्सेप्ट हमारे यूज होने 1.2 में उसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट विद नंबर लाइन। आप लोगों ने बहुत अपने जूनियर क्लासेस में करा होगा, बहुत बच्चों को मजा भी आता है करने में, इसमें स्केल पेंसिल ये सब लेके चलते हैं ना। सो नंबर लाइन को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बट उसमें मैं आपको जो हमने सारी क्लासेस पढ़ी थी, लाइक द 4 क्लासेस ऑफ नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर एंड होल नंबर्स, इन चारों की एक्सप्लेनेशन करूंगी कि किस तरीके से हम नंबर लाइन बनाते हैं और किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को ऑन द नंबर लाइन। आज हम इतना ही करेंगे, दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी कि व्हेन वी हैव टू फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर, वो कैसे करेंगे। वो टॉपिक थोड़ा लेंदी चला जाएगा, वो कॉन्सेप्ट समझने वाला है, ठीक है। उस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज हम इतना रखते हैं कि हम ये सीखेंगे हाउ वी कैन रिप्रेजेंट पर्टिकुलर क्लास ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। उसको स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले हम नेचुरल नंबर पे आएंगे, उसी से बिगिन करेंगे किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं चारों क्लासेस को एक ही साथ समझा देती हूँ। हम नंबर लाइन बनाएंगे तो उसमें नेचुरल नंबर और होल नंबर, इन दोनों की मैं यहीं पे एक्सप्लेनेशन दूंगी, ठीक है, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। फिर नीचे इंटीजर्स और रैशनल नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर जैसे हमने पढ़ा था, दीज आर काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। तो ये बिगिन होते हैं 1 से, जैसे हमें पता है ना, उसी अकॉर्डिंग हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, ठीक है। होल नंबर्स हमारे जो होते हैं वो 0 से बिगिन करते हैं, तो 0 से स्टार्ट करेंगे टिल इंफिनिटी, ठीक है। अब हमने नंबर लाइन बनाई, वी आर हैविंग 0, यहाँ पे हम सीधा स्टार्ट करेंगे 1 से, 1 2 3। अब बताओ क्या ये मैंने ठीक करा है? एवरीबडी टेल मी, इज दिस करेक्ट वे? हाँ, देखो ये करेक्ट वे नहीं है। वाई? बिकॉज नेचुरल नंबर बोला तो 0 नहीं आएगा। अक्सर बच्चों की आदत होती है कि जब नंबर लाइन बनाते हैं तो 0 को पहले इनिशियल लेके चलते हैं। तभी मैंने ये करा है कि आपको डिफरेंस पता चल जाए कि ये करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। ये 1 से बिगिन होती है, तो वी विल ओमिट दिस पार्ट, ठीक है। यहां से नंबर लाइन हमारी शुरू होगी, जो हमारी पहली थिंग होगी दैट इज 1, ठीक है। पहला नंबर हमारा जो होगा वो 1 होगा। और जब हम होल नंबर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे वी विल बिगिन विद 0, 0 से पहले कुछ नहीं है, ठीक है। एंड वी विल मूव टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड टिल इंफिनिटी, ठीक है। ये चलता जाता है, आगे तक चलता जाएगा, लास्ट हमारा जो है उसका एंड नहीं होता। तो आपको क्या ध्यान रखना है, होल नंबर जो नंबर लाइन होगी इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, एंड द नंबर लाइन फॉर नेचुरल नंबर इट विल बिगिन विद 1, ठीक है। उसके बाद ये इंफिनिटी तक जाएगी पॉजिटिव। इनकी लेफ्ट साइड में, 1 की लेफ्ट साइड में, 0 की लेफ्ट साइड में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। ये नेचुरल नंबर और होल नंबर की रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं अपने इंटीजर्स की और रैशनल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। देखो ये बहुत क्लोज है, जैसे आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में दिख रहा था ना कि हाउ क्लोज दे आर, उसी तरीके से इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स, इनकी जो नंबर लाइन होंगी ना ये भी सिमिलर है। तो आपको जो डिफरेंस है ना वो फाइंड आउट करना है। देखो अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। हमने इंटीजर्स के बारे में क्या पढ़ा हुआ है कि ऑल द नेगेटिव नंबर्स अलोंग विद 0 एंड देन द पॉजिटिव नंबर्स दे फॉर्म द इंटीजर्स, ठीक है। तो यही हम करते हैं। ये हमारा हो गया 0। आपको पता होगा 0 के लेफ्ट साइड में जब जाते हैं तो यहाँ से बिगिन होती है हमारे नेगेटिव नंबर्स टिल नेगेटिव ऑफ इंफिनिटी। तो ये हो गया -1, है ना, -2, -3 एंड सो ऑन टिल माइनस इंफिनिटी चलता रहेगा। सिमिलरली राइट साइड में पॉजिटिव हो गया तो +1, +2, +3 एंड अगेन टिल इंफिनिटी, ये चलती रहेगी कहानी, ठीक है। ये हमारे हो गए इंटीजर्स, राइट। इंटीजर्स में यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन चलेगी। अब इसमें 0 के लेफ्ट साइड में हमारे एक क्लास ऑफ नंबर दैट इज नेगेटिव क्लास ऑफ नंबर्स इंक्लूड हो जाता है, राइट साइड में पॉजिटिव रहता है। हम जब रैशनल नंबर की बात करते हैं, अब देखो इसमें क्या डिफरेंस है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो रैशनल नंबर होते हैं इट कंटेन्स ऑल दीज 3 क्लासेस ऑफ नंबर, उसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स तीनों आते हैं, ठीक है। तो मतलब उसमें 1 से इंफिनिटी तक भी लाई करेगा, 0 टू इंफिनिटी भी लाई करेगा, एंड ये भी क्लास लाई करेगी जिसमें -इंफिनिटी टू इंफिनिटी है, ठीक है।
0 आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ पर हमारा 1 आ गया, 2 आ गया एंड सो ऑन। इधर हमारा -1 आ गया, -2 आ गया एंड सो ऑन, ठीक है। चलती जाएगी कहानी, खत्म नहीं होगी। अब डिफरेंस क्या है इंटीजर्स और रैशनल नंबर में? ऐसे तो आप बोलोगे कि जो इंटीजर्स था वही रैशनल नंबर है, डिफरेंस तो कुछ दिखा नहीं, बट द डिफरेंस इज देयर। वो क्या होता है, यहाँ पर आपको सारे फिक्स नंबर होल नंबर्स मिलते हैं ना। होल मीन्स कंप्लीट नंबर मिलेगा, लाइक 1 2 -1 -2 -10 एंड सो ऑन। डेसिमल फॉर्म नहीं मिलेगी, फ्रैक्शन फॉर्म नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम रैशनल नंबर की बात करते हैं, हेयर यू विल गेट दिस थिंग, ठीक है। अब जैसे अगर आपका है, यहाँ पे कुछ भी ले लो, 1/3, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे लिख लो 5/2, 2.5 होता है ना, 5/2, 2 और 3 के बीच में लाया करेगा, ठीक है, 2 और 3 के बीच में लाया करेगा। माइनस में ले जाओ, आपका अगर यहाँ पर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आ गया आपका -3/2, ठीक है, तो वो -1.5 होगा ना, -1 और -2 के बीच में लाया करेगा। ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये फ्रैक्शन वाले नंबर्स, या फिर आप इनको पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो ना, जैसे -3/2 जो होगा वो -1.5 हो गया, डेसिमल फॉर्म हो गई, ठीक है ना। ये जो हमारा होता है ये 0.33 होता है, ठीक है। ये हमारा जो हो गया ये 2.5 हो गया पॉजिटिव। तो चाहे आप डेसिमल फॉर्म बोल दो या आप फ्रैक्शन फॉर्म बोल दो, ये आपको रैशनल नंबर की नंबर लाइन पे देखने को मिलेगी, इंटीजर्स में नहीं मिलेगी। ये डिफरेंस है मेन इन दोनों में, ठीक है। बाकी आप देखो, अब रैशनल नंबर सेटिस्फाई कर रहा है इन तीनों को। 1 से इंफिनिटी तक है, ये 1 से स्टार्ट हो गया इंफिनिटी तक, ये क्लास हो गई ना, ये 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। 0 से इंफिनिटी तक है, यहाँ से स्टार्ट हो गया 0 से इंफिनिटी तक। नेगेटिव नंबर 0 पॉजिटिव नंबर्स है, नेगेटिव नंबर 0 पॉजिटिव नंबर्स है। एक्स्ट्रा थिंग क्या है हमारी, कि वी कैन फाइंड some rational number, in fact many rational number between two given rational number, ठीक है। -1 और -2 हमारे पास दो रैशनल नंबर है। यही कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी कि किस तरीके से हम निकालते हैं। लाइक आपको क्वेश्चन आएगा, राइट 5 रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -3, तो -2 एंड -3 आर ऑलरेडी रैशनल नंबर, इनके बीच में 5 और रैशनल नंबर निकालने, तो वो कैसे करोगे, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख के रख लो। देखो जो नोट्स बनवा रही हूँ इनको प्रॉपरली अपने पास रखो, ताकि ड्यूरिंग एग्जाम आपको कुछ भी परेशानी ना हो, आप डायरेक्टली रिवाइज करो एंड यू विल मूव ऑन। तो मतलब आपको रिविजन की जरूरत होती है ना, फिर आप आगे चल सकते हो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। सो दिस इज फॉर ऑल टूडेज क्लास। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा जो भी आज मैंने कंसेप्ट समझाए हैं। वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 1.1। हमने 1.2 का जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो आज स्टार्ट करा है थोड़ा सा, ठीक है। एकदम से सारा कराऊंगी तो आप लोगों को भी थोड़ा बर्डन लगेगा। नेक्स्ट क्लास में इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन करूंगी। सो कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई होप आपको ये मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। बाकी स्टिल आपको कोई और टॉपिक पे अगर चाहिए कि मैं वीडियोस बनाऊं, कोई कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है या फिर किसी के पेपर नियर आ रहे हैं कि मैम पहले आप उस टॉपिक पे बना दो, तो मेरा ये तो चलता ही रहेगा क्लास में, उन टॉपिक्स पे भी वीडियो अभी बना दूंगी, क्योंकि आई नो एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। अगर कोई 9th क्लास 10th क्लास या कोई एनी अदर क्लास के मैथ्स में साइंस में किसी में भी कुछ डाउट्स चल रहे हैं एंड आपको हेल्प चाहिए, आप मुझे बोल सकते हो, मैं उनके लिए अलग से स्पेशल वीडियोस बना दूंगी। मैं फिर प्लेलिस्ट बना के उसमें ऐड ऑन कर दूंगी। इनफैक्ट मैं क्लास 8 की भी प्लेलिस्ट बना दूंगी मैथ्स की, तो आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। अभी प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, ये टाइम ऐसा है ना, और आप लोगों के भी फाइनल्स फिर फेब में होंगे या जैन में होते हैं किसी स्कूल में। सो बेटर यही है कि आप अभी से सारी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, अपना क्लियर कर लो। उसमें तो पूरी पूरी बुक आती है, सारा सिलेबस आता है, और ये आप लोगों ने बिगनिंग ऑफ द सेशन में पढ़ा होगा। तो इसीलिए अभी क्या होगा, सब ब्रश अप हो जाएगी, सारी रिविजन प्रॉपर हो जाएगी और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बाकी इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ हेल्प यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, इंस्टाग्राम लिंक, यू कैन डीएम मी ऑल्सो। बाकी अपना नंबर भी ऐड ऑन कर दूंगी। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। नाउ थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड कीप सपोर्टिंग।